न्यूज 18 इंडिया गैलीली मेडिकल सेंटर अस्पताल के उस इलाके में आपको ले आया है जहां से बंकर अस्पताल की शुरुआत होती है। इस वक्त हम लोग इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बारे में भी हम रिपोर्ट दिखा चुका। अब हम चलते हैं बंकर अस्पताल में। कैसे चलते हैं वो आपको दिखाते हैं। इसके नीचे बंकर अस्पताल है, हम वहाँ चल रहे हैं। हमारे कैमरा पर्सन करम हमें फॉलो करते हुए। एक अलग ही अस्पताल है क्योंकि युद्ध के दौर के लिए ये बनाया गया अंडरग्राउंड अस्पताल है। ऊपर की इमारतें भी जो हैं ज़मीन पे जो हैं, जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं, वो भी बहुत मजबूत हैं, उन्हें भी बॉम्ब प्रूफ बनाया गया। लेकिन यहाँ की इमारतें सबसे पहले आपको दिखा दें। ये देखिए, अगर आपात स्थिति में अगर कोई आतंकवादी भी आ जाए तो ये बंद हो जाएगा। और इस पे बॉम्ब, और इस पे बॉम्ब, यहाँ भी अगर आके ग्रेनेड मार दे आतंकवादी तो इस पर असर नहीं होगा, अंदर कोई नुकसान नहीं होगा। अभी हम अस्पताल के शुरुआती हिस्से में हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से दीवारें बनाई गई हैं। ये मजबूत हैं, अंदर ये सारी दीवारें काफ़ी मजबूत है। इस पर कोई असर नहीं होगा, इस पे कोई असर नहीं होगा, इतना मजबूती से बनाया गया। ये बुलेट प्रूफ है, ये बुलेट प्रूफ है, बॉम्ब प्रूफ है। आपने देखा होगा जिस तरह से शेल्टर में खिड़कियों में शीशे लगते हैं, यहाँ के उस तरह से मजबूती से लगाया गया है। यहाँ देख सकते हैं मरीजों को लाया गया। अब हम यहाँ से बंकर अस्पताल की शुरुआत होती है। ये देखिए, यहाँ से बंकर अस्पताल शुरू हो गया और यहाँ से ये इसका गेट देखिए। अगर आपात स्थिति में कई आतंकवादी भी यहाँ से पहुँच जाए, क्योंकि महज 10 किलोमीटर के अंदर दायरे में है ये अस्पताल, बहुत आतंकवादी भी इन्फिल्ट्रेट कर जाए तो ये बंद कर दिया जाएगा, टूटेगा नहीं। लोहा देखिए कितना मजबूत लोहे से बनाया गया। मरीजों को हम दूर से दिखा रहे हैं, तमाम बहुत सारे मरीजों को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। कुल 400 बेड हैं नीचे, ऊपर में करीब 800 बेड हैं हम। और ये देख सकते हैं जो सारे मरीजों को 7 अक्टूबर के बाद 200 से ज़्यादा घायल लोग इजराइल लेबनान बॉर्डर से भी यहाँ लाए जा चुके हैं, लेकिन उन्हें यहाँ से छुट्टी दे दी गई है, यहाँ नहीं, उन्हें यहाँ से रिलीज कर दिया गया। लेकिन ये दूसरे मरीज हैं जो कि ऊपर में थे। विच डिपार्टमेंट इज दिस में? So we're in the underground surgery departments. There's general surgery, different departments, orthopedics, urology, ophthalmology, neurosurgery. Basically all the surgical departments of the hospital. तो सर्जिकल डिपार्टमेंट है ये अस्पताल का, जो अंडरग्राउंड में बंकर अस्पताल में है। और ये देखिए, इसमें 100 बेड हैं। ये जो सेक्शन है यहाँ 100 बेड है। कुल इस तरह के 4 सेक्शन है, 400 बेड हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है। 2 सेक्शन में हम आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए बंकर अस्पताल का राह किस तरह से अंदर में, ये ऐसे आमतौर पर ये खाली रहता है, आमतौर पर ये खाली रहता है, लेकिन तमाम व्यवस्था यहाँ की गई है जो अस्पताल में होती है। ऊपर से ये केबल आम तो अंडरग्राउंड जो होते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग में, वहाँ केबल्स गुजरी होती, यहाँ भी गुजरी हुई हैं। और यहाँ देखिए ये सारे बेड्स के लिए व्यवस्था की गई है। और एक और आपको ये देखिए, एक के बाद एक इस तरह के बड़े बड़े मोटे मोटे दरवाजे लोहे के, जिस पर गोलियाँ बॉम्ब का असर ही नहीं होगा। रॉकेट और बड़ी मिसाइल भी अगर छोड़ा जाए तो बहुत मुश्किल होगा यहाँ प्रभावित करना। और ये एक ऐसे सेक्शन में है जो कि केमिकल प्यूरिफायर है। अगर रासायनिक हथियार से हमला कर दिया जाए तो अस्पताल में रासायनिक हथियारों के घातक जहर का असर न हो, उसकी व्यवस्था यहाँ की गई है। ये वो सेक्शन है। यहाँ से निकलकर आपको चलते हैं, ये आपको दिखाया कितना बड़ा सेक्शन है। एक बार आइए, इधर से भी दिखा दे आपको कितना बड़ा ये सेक्शन है। देख लीजिए कितना बड़ा ये सेक्शन है, कितनी बड़ी व्यवस्था है। वॉर हॉस्पिटल कह सकते हैं, जो वॉर के वक्त में बहुत एक्टिव हो जाता है, बंकर नुमा है। और यहाँ आपको देखिए, यहाँ आवाज़ यार, ये कैमरा पर्सन आपको हर तरफ से वो तस्वीरें दिखाएंगे, इधर से भी तस्वीरें आकर दिखा सकते हैं। ये आपको दिखा रहे हैं हर वो तस्वीर। तो इस तरह से व्यवस्था की गई। अब यहाँ से हम निकलेंगे, कमांड सेंटर में चलेंगे। कमांड सेंटर भी आपको दिखाते। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते इस अस्पताल की, यहाँ के कॉरिडोर को देखिए। और ये नर्सेज हैं यहाँ की, यहाँ के कॉरिडोर को कैसे बनाया गया है, तैयार किया गया है। 2006 में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया। यहाँ एम्बुलेंस भी आ सकते हैं, बड़े बड़े एम्बुलेंस भी यहाँ आ सकते हैं सीधे मरीजों को लेकर। यानी एम्बुलेंस भी आएगा तो कोई असर नहीं होगा, अगर बॉम्ब ऊपर छोड़े, मिसाइल छोड़ा जाए, कोई असर नहीं होगा। ये किस तरह की तैयारी है इस अस्पताल की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये कमांड सेंटर है, कमांड सेंटर यहाँ, दिस वन इज कमांड सेंटर में। ये कमांड सेंटर अभी लॉक हो गया है, हम वो दिखाने पर। अदर डिपार्टमेंट इंटरनल मेडिसिन,
Internal medicine departments are the other one. इधर आप देखिए ये सारे ये एरिया इंटरनल मेडिसिन इधर आपको दिखाते हैं। एक दूसरा ये सारे बीच बीच में आप देखते रहिएगा कितनी मोटी दीवारें हैं, लोहे की चादरों से बनाया गया है। ये हम इंटरनल मेडिसिन सेंटर के अंदर आ गए यहाँ से। ये यहाँ देखिए, यहाँ एम्बुलेंस भी आ सकता है, मरीजों के बैठने की पूरी व्यवस्था है। नीचे लगता नहीं कि किसी अंडरग्राउंड में इस तरह की व्यवस्था हो सकती है जहाँ गोले बारूद मिसाइल रॉकेट का कोई असर नहीं होगा। ये सारे स्टाफ्स हैं, हम नज़दीक से नहीं दिखाएंगे भी। ये देखिए सारे लोग एक्टिव है। इंटरनल मेडिसिन है हैं? जी जी, यहाँ देखिए हमें जो बताया गया था, यहाँ ये देखिए यहाँ भी 100 बेड हैं। विच डिपार्टमेंट इज द इंटरनल मेडिसिन? It's the next one over. नेक्स्ट दिस वन इज Geriatrics. Geriatrics, older seniors. वो सीनियर्स लोग जो हैं वो यहाँ उनका इलाज किया जाता है। और ये हमें जो बताया गया कि इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट दूसरी तरफ, वो दूसरी देखिए खो जाएंगे अस्पताल ऐसा। ओ सॉरी, देखिए Also internal medicine. ओके and- ओके दोनों है। sorry, जो बड़े उम्र के मरीज हैं वो भी यहाँ रहते हैं। इंटरनल मेडिसिन जो सेक्शन होता है अस्पताल का वो भी यहीं है। तो तमाम लोग इस वक्त सारे लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। बॉम्ब फेंक दे हिजबुल्ला, मिसाइल फेंक दे हिजबुल्ला, रॉकेट फेंक दे हिजबुल्ला, हमास यहाँ से दूर है, कुछ भी फेंक देगा तो यहाँ असर होने वाला नहीं। और अस्पताल की पूरी तैयारी है। लेबनान के साथ युद्ध 2006 का जब युद्ध हुआ था वहाँ से अनुभव गेन किया इस अस्पताल ने पहली बार। तभी अस्पताल अंडरग्राउंड अस्पताल के तौर पे, बंकर अस्पताल के तौर पे काम करना शुरू किया था। और ये जो एरिया है, ये कॉरिडोर जो है देखिए बाहर की तरफ जाएगा। करम से कहेंगे थोड़ा सा तेजी से वो इस कॉरिडोर को दिखाएं, और यहाँ से बाहर की तरफ जाएगा। पूरे अस्पताल को जितना संभव था, ये एक और डिपार्टमेंट है यहाँ जो स्टाफ्स हैं उनका डिपार्टमेंट से यहाँ कह सकते हैं जहाँ वो आते हैं डॉक्टर नर्स अपन, जहाँ कुछ सेंसिटिव एरिया हो, जहाँ जो मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको उनके साथ ही जाते हैं। वो सेक्शन अभी आपको हमने दिखाया। और यहाँ से ये हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ हेलीपैड है। इसके बाहर में हेलीपैड है, उसके वहाँ से रास्ता आता है और हेलीपैड से यहीं पर एम्बुलेंस लाए जाएंगे। ये जो इलाका है देखिए तमाम किस तरह से आईसीयू में जिस तरह की व्यवस्था होती है वो सारे सिस्टम्स यहाँ मौजूद है। तैयारी लगातार जारी है। और ये रास्ता बाहर की तरफ जाता है हेलीपैड की तरफ। हेलीपैड से कोई एम्बुलेंस के आने का भी रास्ता है और हेलीपैड यहाँ से बगल में है। और लेबनान इजराइल की सीमा, इजराइल लेबनान की सीमा यहाँ से 9 किलोमीटर से कम के दायरे में है। और वहाँ से कोई मरीज को लाया जाता है, किसी घायल सोल्जर को लाया जाता है, घायल इजरायली को लाया जाता है, तो अगर हेलीकॉप्टर से आता है तो उसे फिर एम्बुलेंस में यहीं इसी रास्ते से लाया जाएगा। तो बंकर अस्पताल के बारे में हमने आपको जानकारी दी कि कैसे ये बंकर अस्पताल अभी पूरी तरह से युद्ध की शुरुआत भले ना हुई हो, हिजबुल्ला के साथ झड़पें चल रही हों, कुछ रॉकेट और मिसाइलें दोनों तरफ से दागी जा रही हों, लेकिन युद्ध की स्थिति के लिए, बड़े युद्ध की स्थिति के लिए नहारिया का बंकर अस्पताल, जिसे गैलीली मेडिकल सेंटर के तौर पे जाना जाता है, वो तैयार है युद्ध के लिए। अगर किसी तरह के मरीज उनके पास आते हैं तो हर इलाज की सुविधा यहाँ मौजूद है, बिना किसी रॉकेट के डर के, बिना किसी मिसाइल के डर के, बिना किसी बॉम्ब के डर के। न यहाँ धुआं घुसेगा, और अगर रासायनिक हथियार से भी हमला कर दिया जाता है तो उसके लिए भी पूरी तैयारी अस्पताल ने कर रखी है। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, नहारिया, इजराइल लेबनान बॉर्डर।